हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। आप सभी को जोहार। और आज हम सभी बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में किस तरह से जैसे कोई फोटो वगैरह लीजिएगा, जैसे पिक्चर लेना तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको बता दिया है। और आज हम लोग बात करेंगे उसी फोटो में कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग का काम करेंगे, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ना। जैसे मान लीजिए, चूंकि कोई अगर फोटो वगैरह लेते हैं तो बहुत सारे लोग का ये सवाल रहता है विद्यार्थियों का कि सर जिससे मान लीजिए हम लोग फोटो वगैरह लेकर के आते हैं तो उसमें जो है हम लोग ना ब्राइटनेस बढ़ा पाते हैं और ना ही मान लीजिए उसका कोई कलर वगैरह हम लोग चेंज कर पाते हैं। तो आज मैं इसी विषय में चर्चा करने जा रहा हूं और प्रैक्टिकल में भी मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पिक्चर लेने के बाद उसमें जो एक फॉर्मेट टैब जो हमारा खुलता है उस फॉर्मेट टैब का आप कैसे काम करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग का जैसे फॉर्मेट टैब जो खुलेगा ना, उसमें सबसे पहला आपका क्या दिया हुआ रहता है, एक दिया हुआ रहता है आपका एडजस्टमेंट का। और एडजस्टमेंट का जो आपका जो ग्रुप खुलेगा उसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे कोई फोटो वगैरह है तो उसका ब्राइटनेस, उसका रीकलर वगैरह। चूंकि देखिए ऐसा होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कोई फोटोशॉप तो नहीं ना है कि आप उसमें बहुत ज्यादा फोटो का एडिटिंग कर पाइएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग का सवाल रहता है कि सर फोटो में हम लोग कलर नहीं चेंज कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जैसे फॉर्मेटिंग में जाइएगा तो कलर उसका चेंज किया जा सकता है। तो यही सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर और देखते हैं कैसे हम लोग पिक्चर लाते हैं। चूंकि ये तो बता दिए हैं, तो कोई एक पिक्चर लाएंगे और पिक्चर लाने के बाद उसमें जो फॉर्मेटिंग खुलेगा और जो फॉर्मेट हमारा जो टैब रहेगा उसमें आज हम लोग दो चीज देखेंगे, दो ग्रुप को, एक एडजस्टमेंट का और एक पिक्चर का जो स्टाइल है उसका हम लोग कैसे चेंज करेंगे। चूंकि स्टाइल तो बदलता ही रहता है सारे चीज का, तो हम लोग कोशिश करेंगे फोटो का भी स्टाइल चेंज कर दें। और आप लोग इसी तरह से वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। और अगर नए अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करके जुड़िएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा कुछ अभी सीखने को भी मिलेगा। अभी तो जस्ट अभी शुरुआत हमारा है। तो अभी मैं आपको भी डीसीए का कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जितना भी कमांड है कि कमांड में अभी लेके चल रहा हूँ। तो आप लोग इसी तरह से लगातार आप लोग बने रहिए और अपने नए दोस्तों को भी जरूर आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़े, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी बोले ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ जाएं और साथ साथ में हमारे में चले, ताकि उनको घर बैठे जो है कंप्यूटर का जो है हर एक एप्लीकेशन के बारे में एक अच्छा नॉलेज मिल पाए। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लगातार आप सभी देखिए। तो आइए चलिए हम सभी चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर और देखते हैं कैसे हम लोग फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करते हैं पिक्चर लेने के बाद। चलिए, हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो चुका है ना, और हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जैसे कोई पिक्चर लेंगे और पिक्चर में जो होगा क्या हम लोग का जैसे एक फॉर्मेट टैब खुलता है, उस फॉर्मेट टैब में हम लोग कैसे एडजस्टमेंट का काम करेंगे और कैसे हम लोग क्या करते हैं पिक्चर का स्टाइल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक सिंपल एक नोट्स बना लेते हैं। और आज हम वैसा लिखेंगे नहीं, इक्वल टू रेंट करके ही हम लोग क्या करते हैं कोई पैराग्राफ को लाते हैं। ये सब मैंने आपको पहले बताया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, चूंकि हम लोग का जैसे मान लीजिए नोट्स अगर है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एनिमल्स वगैरह में है, जैसे हमारा जैसे अगर नेशनल एनिमल्स अगर बात अगर करेंगे तो राष्ट्रीय पशु हम लोग का क्या है, बाघ। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे द टाइगर में कुछ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं ना, सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको ऐसे बीच में ले लाते हैं। इसको यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लीजिएगा, अंडरलाइन। कलर चेंज करना होगा तो यहाँ पे जाके इस तरह का जो भी आपको कलर ठीक लगेगा आप आसानी से यहाँ पे कलर ले सकते हैं। इंटर करके नीचे आइएगा, लेफ्ट साइड चले जाइएगा। उसके बाद क्या करना है ना, इक्वल टू, देखिए अंडरलाइन भी साथ में आ रहा है ना, जैसे देखिए बराबर दिए अंडरलाइन आ रहा है। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ से अंडरलाइन को पहले हटा लेना पड़ता है। ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। अब यहाँ पे इक्वल टू RAND, इसको ना अगर जो अगर नए अगर होंगे, जो अगर नहीं अगर इसको अगर नोट डाउन अगर किए होंगे तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काहे कि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नहीं तो इसको खोजते खोजते जो है ना हमको बहुत समय लग गया था। क्योंकि मैं जब अपने जब सेंटर में जब पढ़ाई कर रहा था ना, तो उस समय हमको इक्वल टू रैंड करके बताया जाता था इस तरह से करके। उसके बाद इसको जो है ना एकदम बिल्कुल यहाँ से देखिए जूम आउट कर दिया जाता था, यहाँ से ऐसे इक्वल टू रैंड लिखा जाता था ना, ऐसे करके जूम आउट करके टाइप किया जाता था। बताइए इतना जूम आउट में क्या दिखेगा, इक्वल टू रैंड लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। इसलिए नहीं बताया जाता था ना कि मान लीजिए इक्वल टू रैंड अगर बता दिया जाता था तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि पैराग्राफ को लाकर ही ज्यादातर काम करते हैं, अपने से कोई नोट्स बनाते नहीं। लेकिन ये सब चूंकि मान लीजिए धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस किए तो एक दिन ऐसे ही क्या था ना कि इस तरह से जैसे मान लीजिए इसको छोटा कर लिया गया और उसके बाद यहाँ से इंटर कर लिया गया, उसके बाद फिर इसको क्या किया, बड़ा कर दिया गया। तो अब कैसे लाया गया है तो पता नहीं चला,
लेकिन चूंकि हम लोग को क्या होता है, पता होता है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर कंट्रोल जेड करिएगा तो एक स्टेप बैक हो जाइएगा। तो मैंने कंट्रोल जेड किया तो पता चल गया इक्वल टू रैंड करके, और पैराग्राफ लाने मैंने सीख गया, उसके बाद मैंने सबको बता दिया था। तो इस तरह का चीज होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, कुछ जो हम लोग का मन में लगता है, ये चीज हम लोग को सीखना चाहिए। तो आप लोग एक एक चीज को क्या करिएगा ना, नोट डाउन जरूर करते हुए चलिएगा, भविष्य में बहुत अच्छा काम देगा आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू रैंड और इंटर कर लीजिएगा। तो मान लीजिए द टाइगर में क्या हो गया, एक नोट से लिखा गया, इसको क्या करते हैं ना, ऐसे इसको यहाँ पे कलर करके इसका कोई चेंज यहाँ पे कर दीजिएगा कलर, चूंकि हेडिंग और ये जो फॉन्ट लिखा हुआ रहेगा दोनों सेम कलर रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, टाइगर का फोटो लाते हैं। तो उसके लिए कहाँ पे जाना है, इंसर्ट पिक्चर, और मैंने आपको बताया है ना यहाँ पे लोकल डिस्क ई, आप लोग को जहां भी होगा वहां पे चल जाइएगा। टाइगर का पिक्चर रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस चीज का नोट बनाइएगा उसका अगर फोटो नहीं रखिएगा तो नहीं ना हो पाएगा। अब इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, देखिएगा नीचे यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कहीं पे टाइगर उगर अगर मिलेगा तो ठीक है। एनिमल में चलिए यहाँ पे, और यहीं से देखते हैं, नहीं होगा तो यहीं से कहीं पे टाइगर ढूंढते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा इसमें पिक्चर है। और इस तरह से इसको नीचे चलिए, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का है, और छोटा यहाँ पे टाइगर कुछ दिख रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे नीचे लाते हैं, देखिए एक टाइगर यहाँ पे दिख रहा है, इसको ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे, देखिए क्या है ना, झाड़ी के पीछे टाइगर यहाँ पे छिपा हुआ है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ऐसा करके इसको छोटा कर लेते हैं। आसानी से तो ये खिसकेगा नहीं ना, तो फोटो को लाने के बाद आसानी से खिसकाने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मेट टैब में ही, अभी तो मैं एडजस्ट का बात करूंगा और पिक्चर का स्टाइल का, लेकिन थोड़ा सा आगे चलिएगा तो टेस्ट टाइपिंग यहाँ पे टाइट मिलेगा। जैसे अब इसको अगर टाइट अगर करिएगा ना, तो टाइट करने के बाद पिक्चर को जहां इच्छा करेगा आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे करके ले जा सकते हैं। तो ये हम लोग का मान लीजिए एक फोटो आ गया। अब फोटो में ही क्या हम लोग का काम करना है कि फॉर्मेटिंग का, जैसे मान लीजिए जो फॉर्मेट टैब हम लोग को दिया हुआ है, तो फॉर्मेट टैब का हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो देखिए अगर जैसे अगर हम बताए हैं, बाहर कर क्लिक करिएगा ना, तो फॉर्मेट टैब क्या होगा, जादू मंतर हो जाएगा, माने छू हो जाएगा। इसको क्या करना है, फिर से ऐसे करके सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या खुलेगा, फॉर्मेट टैब खुलेगा। और अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए इसी फॉर्मेट का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो पिक्चर तो कोई ले लेगा, लेकिन फॉर्मेट का काम अगर नहीं जानिएगा तो पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने भी नहीं सकिएगा। ये हो गया। अब चलिए सबसे पहले एडजस्टमेंट वाला ग्रुप में आते हैं। देखिए यहाँ पे बाहर क्लिक करिएगा, नहीं शो करेगा, जैसे यहाँ पे आइएगा ये फॉर्मेट खुल जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे एडजस्ट लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले देखते हैं ब्राइटनेस का काम करके, ब्राइटनेस का यूज क्या है। क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे ब्राइटनेस दिया हुआ है ना, यहाँ पे 10% बढ़ाइए, इस तरह से ऐसे करके अगर हाईएस्ट अगर करिएगा ना, देखिए इतना पिक्चर यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगा। देखिए +14 कर दिए ना, तो फोटो देखिए बिल्कुल दिख नहीं रहा, इतना ज्यादा इसमें लाइट बढ़ गया। तो इसीलिए क्या रहता है, जनरली नॉर्मल रहता है। इसको अगर कम अगर करते जाइएगा ना, देखिए ऐसे कम हो जाएगा आपका, देखिए लाइट यहाँ पे कम हो रहा है। तो इस तरह से क्या यूज करते हैं, ब्राइटनेस का यूज करते हैं। तो आपको जो ठीक लगेगा, ब्राइटनेस जितना लेना होगा उसको कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रास्ट में जब चलिएगा तो ये भी क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस तरह का अंधेरा, जिससे देखिए कलर वाइज क्या करेगा ना, देखिए ब्लैकनेस जहां पे रहेगा और ज्यादा ब्लैकनेस कर देगा, बोलते हैं ना काला को और काला करना। इस तरह का यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस तरह का डिफरेंट यहाँ पे पड़ेगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो आपका जो दिया हुआ है कॉन्ट्रास्ट जो दिया हुआ है, इसको कम ज्यादा करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए रही बात, एक सवाल और आता है ना कि फोटो का पिक्चर जो हम लोग का जो लिया हुआ रहता है उसका कलर नहीं चेंज होता है। तो कलर चेंज करने के लिए कहाँ पे जाना है, रीकलर में जाइएगा। और रीकलर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे देखिए बाहर क्लिक है, फोटो सेलेक्ट रखिएगा, फॉर्मेट, उसके बाद रीकलर। अब रीकलर में जैसे देखिए इस तरह का ऐसा कलर चेंज करना है, यहाँ पे ऐसा कलर करिएगा। फिर यहाँ पे जाने के बाद इस तरह का देखिए ऐसा, इस तरह का कोई अगर कलर करना होगा तो यहाँ से ले लीजिएगा। इस तरह का कोई कलर का डिफरेंट अगर करना होगा तो इस तरह से कलर जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जनरली आप जिससे अगर बाहर से कोई अगर फोटो लीजिएगा ना, तो उसमें बस इतना ही सा कलर चेंज कर सकते हैं, बाकी नहीं चेंज होगा। इस तरह का देखिए ऐसे लग रहा है कि नहीं हमको ये वाला ठीक है, तो इसी को रहने दीजिए इस तरह का। तो आप क्या कर सकते हैं, रीकलर के माध्यम से फोटो को हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, कोई भी फोटो लीजिएगा उसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉम्प्रेस पिक्चर जो है ना, जनरली इसको अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर ओनली किया हुआ है, इसको हम लोग ओके करके रखते हैं। कॉम्प्रेस पिक्चर मैंने कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद चेंज पिक्चर है, तो जैसे चेंज पिक्चर में जाइएगा। अब इसके जगह में कोई जैसे देखिए हम इसको अभी सिलेक्ट किया ना, ये तो बाहर क्लिक करने के बाद हट जाता है। यहाँ पे चले चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर का मतलब ही आप समझ गए होंगे, लग रहा है कि ये पिक्चर हमको पसंद नहीं है, तो इसके जगह में क्या करेंगे, कोई दूसरा पिक्चर हम लोग ला सकते हैं, किसका, टाइगर का। इसको नीचे चलिए, मान लीजिए टाइगर का बच्चा को लाइए यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करा देंगे। देखिए ऐसे इस तरह का, हालांकि पता नहीं टाइगर है या फिर नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर आप क्या करिएगा ना, टाइगर का पिक्चर इस तरह से ले लिए। और इसके बाद हम लोग फिर से क्या करते हैं, रिसेट पिक्चर में अगर जाइएगा तो देखिए रिसेट पिक्चर जो शुरू में जिस तरह का पिक्चर रहेगा ना आप लिए हुए, वैसे पिक्चर हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल जेड एक स्टेप बैक हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसका जो है ना कलर हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इस तरह ऐसे कर दिए। टेक्स्ट टाइपिंग ये टाइट किया हुआ है। अब इसको जहां भी खिसकाइएगा इस तरह से कलर के साथ खिसकेगा, लेकिन उसी को रिसेट करिएगा तो रिसेट में शुरू जैसे पिक्चर लीजिएगा ना, देखिए इस तरह का, जैसे फर्स्ट में जो पिक्चर जैसा लीजिएगा तो ये रिसेट हो जाएगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, इसको रिसेट नहीं
बल्कि यहाँ पे जो चेंजिंग उंजिंग रहेगा तो उसको जैसे हम लोग चेंज करेंगे वैसे छोड़ देंगे। तो ये एडजस्ट वाला आप लोग को समझ में आ गया है ना, कैसे आप लोग करिएगा। तो इसको एक अच्छा इस्तेमाल इसका है, तो आप लोग फोटो लेने के बाद इसका थोड़ा सा एक बार रिवीजन एक बार करते रहिएगा तो आसानी से इसका यूज हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं पिक्चर का स्टाइल के बारे में जानते हैं। तो पिक्चर का स्टाइल में अगर चलिएगा ना तो ये भी एक सिंपल यूज है। जैसे फोटो लिए मान लीजिए हम लोग यहाँ से कलर वगैरह तो चेंज कर ही लिए थे, इस तरह का कलर चेंज कर लीजिएगा। अब इसके बाद पिक्चर का स्टाइल माने जो फोटो लीजिएगा उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह का, चलिए देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल है, एल्बम टाइप का बनेगा जैसे यहाँ पे लिए। अब इसके बाद फिर यहाँ पे चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 3D इस तरह का लग रहा है ना कि मुड़ा हुआ है। देखिए जैसे बाहर कर क्लिक करेंगे, देखिए लग रहा है बिल्कुल ऐसे करके मुड़ा हुआ है। अब इसी का पिक्चर स्टाइल में चूंकि देखिए पिक्चर का शेप भी दिया हुआ है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इस तरह का गोल वाला लीजिएगा तो गोल में आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आप क्या करिएगा, यहाँ पे इस तरह का 3D थोड़ा सा कटिंग वाला लीजिएगा तो कटिंग आ जाएगा। लेकिन किन्हीं किन्हीं का इच्छा करता है कि सर ये जो फोटो लिए हैं इसका आउटलाइन हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें। तो उसके लिए क्या करिएगा ना, देखिए यहाँ पे एक तो ये स्टाइल चेंज हो गया, यहाँ से आप एल्बम में डाल सकते हैं, और नहीं तो पिक्चर का शेप मिलेगा, इस तरह का शेप लीजिएगा ना, ऐसा शेप में देखिए आधा चांद आधा टुकड़ा चांद ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ पे चलिएगा इस तरह का, उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, आप अगर इस तरह का लीजिएगा तो ऐसा वाला में आ जाएगा आपका। तो पिक्चर स्टाइल जनरली यहाँ से कर लीजिए, और नहीं तो शेप में इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डाल करके इसको बना सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ से क्या करते हैं, सिंपल एक इस तरह का स्टाइल ले लिए। अब इसका ना आउटलाइन का कोई दूसरा कलर अगर चेंज करना होगा तो पिक्चर से तो समझ में आ गया। अब इसके बाद पिक्चर बॉर्डर में चलिए, तो जैसे आप अगर पिक्चर बॉर्डर में आइएगा ना तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा इस तरह का कलर। देखिए यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे नो आउटलाइन अगर करिएगा तो यहाँ से क्या होगा, आउटलाइन हट जाएगा, केवल आपका ओनली क्या रहेगा, जो फोटो जिस फॉर्मेट में आप लेकर के रखिएगा, जो स्टाइल में लेकर रखिएगा, सिर्फ वही वाला आएगा। अब इसके बाद पिक्चर बॉर्डर चलिए, इस तरह का हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं। उसके बाद इसी में देखिए वेट मिलेगा इसको, जितना मोटा जितना पतला इसका जो साइड अगर रखिएगा आउटलाइन का, और जितना पतला रखिएगा नॉर्मली उतना अच्छा लगेगा। तो ग्रीन कलर का हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा इसका कलर को चेंज कर देते हैं इस तरह का। तो ये जो है हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से हम लोग पिक्चर का स्टाइल चेंज करने के बाद, शेप चेंज करने के बाद, यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट, देखिए यहाँ पे चलिएगा तो इस तरह का ऐसा मैंने इस तरह का शैडो वगैरह इस तरह का इफेक्ट पड़ेगा हल्का फुल्का इस तरह का। फिर यहाँ पे देखिए रेडिएशन वाला में जाइएगा ऐसे, तो देखिए इस तरह का परछाई बन रहा है। तो ये पिक्चर का इफेक्ट है, आप इसको अच्छे से एक बार पूरा यहाँ पे जितना ग्लो वगैरह है इस तरह का कलर में देखिए किस तरह का ग्लो वगैरह बढ़ाइएगा। साइड साइड में ग्लो नहीं बढ़ता, लोग यहाँ पे क्या करता है, मेकअप करता है तो ग्लो लगा लेता है, थोड़ा सा चमकेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, गा के होना भी चाहिए। और चूंकि वो भी अपने आप में क्या करते हैं ना, जब लोग अपने आप में जब कुछ अगर मान लीजिए अगर मेकअप्स वगैरह करते हैं तो थोड़ा अपना भी ग्लो बढ़ाते हैं, थोड़ा सा चमक बढ़ाते हैं, निखार बढ़ाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सॉफ्ट इस तरह का है, यहाँ पे चलिएगा तो सभी में अलग अलग यहाँ पे पिक्चर का इफेक्ट का ऑप्शंस मिलेगा। बेवल वाला में देखिए इस तरह का ऑप्शंस मिलेगा, कैसे मोड़िएगा। उसके बाद यहाँ पे 3D रोटेट है, तो अब इस तरह का रोटेट अगर करना चाहिएगा ना, देखिए एकदम बिल्कुल लगेगा ऐसे मैंने एक पत्तल नहीं किस तरह का रखा हुआ रहता है वैसे बिल्कुल रखा जाएगा। तो यहाँ से पिक्चर का इफेक्ट का हम लोग 3D रोटेशन में ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल अभी इस तरह का रखिए। तो ये जो फॉर्मेट में चलने के बाद एडजस्टमेंट का, पिक्चर का स्टाइल का, और स्टाइल चेंज करने के बाद यहाँ पे पिक्चर शेप हो गया, पिक्चर बॉर्डर हो गया। अब पिक्चर इफेक्ट में जितने भी यहाँ पे यूज है इसका बस यही इस्तेमाल है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ये कोई टफ नहीं है। क्योंकि आप किसी चीज को जब अगर मान लीजिए कठिन जब अगर मानिएगा तभी वो आपके लिए कठिन बनेगा, और नहीं तो किसी तरह का कोई कठिन नहीं होता है। बशर्ते उसमें क्या होगा, नियमता आपको उसमें क्या करना होगा दर्शाना पड़ेगा, रेगुलर उसमें काम करना पड़ेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, क्योंकि ज्यादा बिगर बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसमें एक क्लास और हम लोग करेंगे, और उसके बाद ये जो हमारा जो बचा हुआ रहेगा अरेंज का ग्रुप और ये साइज वाला रहेगा, उसको फिर हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।